वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्की मजमूई अमन-अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने गिलगित बाल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात के पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात और तैयारियों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने बताया कि वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन इस्तेहकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत दाखिला, सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा, हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मनसूबाबंदी के लिए इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल सदारत करेंगे। नए माली साल में PSTP के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मईशत की शरह नमू का हदफ 4% रखे जाने का इम्कान। इजलास में तरक्याती तरजीहात और सलाना इक़्तिसादी हदाफ पर अहम फैसले होंगे। वफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास से जुड़ने में शामिल। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी 3 जून के इजलास में तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। आइंदा माली साल के बजट के अहम हदाफ पर पाकिस्तान और IMF मुत्तफिक। 19,000 अरब रुपए मालियत के बजट में FPR 15,500 अरब रुपए इकट्ठा करेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपए होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अवाम से बराह रास्त टैक्सों की मद में 7,413 अरब रुपए वसूल करेगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,043 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। अवाम की जेब से 4,727 अरब रुपए का जनरल टैक्स लिया जाएगा। 1,651 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी का हदफ है। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। कर्ज और सूद की मद में 7,824 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। मकामी कर्जों पर 6,652 अरब और 1,100 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्ज वापस किया जाएगा। 1 जुलाई से इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सस्ती होने का इम्कान। 3,149 दरामदी अशिया पर इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की तजवीज़। 15% स्लैब वाली 518 दरामदी अशिया पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म होने का इम्कान। 20% स्लैब वाली 2,166 अशिया पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 4 से कम करके 2% कम करने की तजवीज़। 468 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी 6 से कम करके 4% करने की सिफारिश। ड्यूटीज में कमी से टेलीकॉम सेक्टर में 5G की मशीनरी और आलात सस्ते हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ज़राई शोबे के आलात, मशीनरी और पुर्जाजात की इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। रवां माली साल के पहले 11 माह में टैक्स खसारा 868 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक FPR ने 12,059 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 11,227 अरब रुपए जमा किए। टैक्स वसूली में कमी खलीजी जंग की वजह से मुआशी सुस्त रवी है। मई में 1,150 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। अबूरी वसूलियाँ 966 अरब रुपए हैं। मई में महसूलात में 184 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा। रवां माली साल का टैक्स वसूली का नजरसानी शुदा हदफ 13,979 अरब रुपए है। शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए जून में 2,752 अरब रुपए जमा करने होंगे। आलू, टमाटर, प्याज, अंडों समेत बुनियादी ग़िज़ाई अशिया ज़रूरिया पर भारी टैक्स और ड्यूटीज़ की वसूली। दस्तावेज के मुताबिक सफ़ेद क्रिस्टलाइन चीनी पर 20% कस्टम्स ड्यूटी और 4% इजाफी ड्यूटी आयद है। वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और चीनी पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज है। खुश्क दूध, तैयार शुदा खुराक, बिजली और गैस पर भी 18% सेल्स टैक्स लागू है। अद्वियात पर भी 1% सेल्स टैक्स लिया जा रहा है। चिकन पर 20% कस्टम्स, 4% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी ली जा रही है। अंडों पर 3% से लेकर 16% तक कस्टम्स ड्यूटी की वसूली जारी। आलू पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी, टमाटर और प्याज पर 5% कस्टम्स ड्यूटी आयद है। गंदम और चावल पर 10%, आटे पर 5% कस्टम ड्यूटी नाफिज है। खाम सोयाबीन ऑयल पर 10,500 रुपए फी मैट्रिक टन कस्टम ड्यूटी आयद है। वफाक की साबिक फाटा और पाटा में टैक्सेस के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुशावरत। साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। टैक्स छूट खत्म करने के लिए FPR और KPR में मुसलसल राब्ते। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्सेस के नफाज से वफाक और सूबे को 45 अरब रुपए की आमदनी हासिल होगी। हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। हकदार सार्फिन को सब्सिडी जारी रहेगी।
वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बिजली सब्सिडी का हजम 199 अरब रुपए से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राई और घरेलू शोबे को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सब्सिडी के हामिल सार्फिन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। वजीर तवानाई ने बताया कि बिजली पर सब्सिडी लेने वालों की तादाद 4 साल में 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुकी। बड़े सोलर सिस्टम वाले भी 200 यूनिट से कम रहकर लोअर मिडिल और मिडिल क्लास पर बोझ बन चुके हैं। बिजली बिलों पर सब्सिडी लेने वालों से QR कोड के जरिए तफसीलात मांगी जा रही हैं। 20 लाख सार्फिन QR कोड से फायदा उठा चुके हैं। हुकूमत ने 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज कम किया। आज हमारे एक ही काबीना के बहुत एक हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज एक ही ट्वीट भी किया है जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, बिकॉज हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी बिलीव करते हैं। जिसके अंदर एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया जहां एक गरीब मोहल्ले वालों ने और एक जी गांव वालों ने हमारे किसी लाइन सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए 80,000 रुपए चंदा इकट्ठे करके दिया। उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन भी ले लिया गया है। मैं डिफेंस मिनिस्टर का भी मशकूर हूँ। ये हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। अवामी नुमाइंदे होते ही इसलिए हैं ताकि इन मामलात को उजागर करें। लेस्को अमले पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तहफ़्फ़ुज़ात। वजीर तवानाई अवैस लगारी की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर दिफा ने लेस्को में जिन अफराद का जिक्र किया उनके खिलाफ एक्शन लिया। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट खुद एहतसाबी का अमल है। हम सवालों को अवाम में लेकर आते हैं और उन्हें हल करते हैं। वजीर दिफा ने एक्स पोस्ट में बेबसी का इजहार करते हुए कहा, उनके घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के CEO को मुरम्मत के लिए फोन किया। लेस्को अमले ने ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के 80,000 रुपए लिए, लेकिन काम फिर भी चंदा जमा करके करवाना पड़ा। एक वजीर की सिफारिश पर भी काम नहीं हुआ तो आम सारिफ की मुश्किल का अंदाजा लगा ले। लेस्को ने रिश्वत वसूल करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट के बाद लेस्को हुकाम इन एक्शन। ट्रांसफार्मर तब्दीली के बदले रकम वसूली की शिकायत पर 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। ज़राए लेस्को डिवीजन फूल नगर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के घरेलू मुलाजिम के गांव में 200 किलो वाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर SE कसूर की जानिब से ट्रांसफार्मर की तब्दीली का कहा गया। शब्बीर नामी शख्स ने गांव से पैसे वसूल किए, जिसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पत्तों के गांव 27 लाख डॉलर के मकीनों ने कहा, ख्वाजा आसिफ की सिफारिश के बावजूद सुनवाई ना हो सकी। खराब ट्रांसफार्मर लेस्को से नहीं, चंदे से जमा करदा पैसे देकर प्राइवेट बंदे से ट्रांसफार्मर ठीक करवाया। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुतादिद अरकान असम्बली की अदम शिरकत के असरात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक KP असम्बली का इजलास 8 जून को होगा। ज़राए के मुताबिक सुहेल अफरीदी की स्पीकर बाबर सलीम सवाती से 1-on-1 मुलाकात। पार्लिमानी इजलास में अरकान की अदम शिरकत को मद्देनजर रखते हुए असम्बली इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक PTI के 91 में से 53 अरकान ने सूबाई असम्बली ने इजलास में शिरकत की। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी शरीक नहीं हुए। मजमूई तौर पर 38 अरकान गैर हाजिर रहे, जिनमें नाराज धड़े के 23 अरकान शामिल थे। सुनो न्यूज़ को मौसूल अंदरूनी कहानी के मुताबिक 3 अरकान ने अदम शिरकत की इतला दे रखी थी, जिनमें अब्दुल सलाम अफरीदी और कासिम अली शाह बैरून मुल्क थे। दाऊद अफरीदी की तबीयत नासाज थी। 12 अरकान की अदम शिरकत मशकूक करार पाई। सुहेल अफरीदी को अरकान ने नाराज धड़े से फौरी मुलाकात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के मशवरे दिए। इजलास में आइंदा बजट और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के जवाब पर भी गुफ्तगू की गई। सुहेल अफरीदी का मुआमला मरकजी क़यादत और अलीमा खान के सामने रखने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में बढ़ते ऐसे इख्तलाफात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में ठन गई। ज़राए के मुताबिक सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर के पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में लफ्ज़ी लड़ाई। सुहेल अफरीदी ने ग्रुप में पैगाम भेजा कि कुछ अनासर पार्लिमानी इजलास नाकाम बनाना चाहते हैं। पार्टी के अंदर साजिशों की इत्तलात है। इजलास की कामयाबी बाज लोगों को कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, वज़ीर आला साहब, मफरूज़ों वाले इल्ज़ामात, वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं। अथॉरिटी अब है नहीं है, फैसलों का इख्तियार सिर्फ बानी को है।
छुप छुप कर मुलाकात आप करते हैं, खिताब दूसरे लोगों को दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए खारजा मूर काया क्लास आज पाकिस्तान पहुंचेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक EU की आला नुमाइंदा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दावत पर सरकारी दौरा कर रही हैं। इसहाक डार और काया क्लास स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में की मुश्तरका सदारत करेंगे। डायलॉग मुनज़्ज़म बातचीत के लिए आला सतह प्लेटफॉर्म है। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेगी। ठोस और अमली नताइज के बगैर अमेरिका से कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबॉफ का अमरीकी सदर को जवाब। पार्लियामेंट के वर्चुअल इजलास से खिताब में कहा, अमेरिका के वादों पर एतमाद नहीं, इसीलिए किसी भी मुआहिदे में पेशरफ्त का वाहिद मयार हकीकी और काबिल तस्दीक नताइज होंगे। ईरानी अवाम के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बगैर अमेरिका से कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमेरिका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। किसी हतमी नतीजे तक पहुंचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, उनकी कोई अहमियत नहीं।